बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वसी और रीज़ कायनात में बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई। खालिक़ रब्बे कायनात ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगरचे मेरा रब इबादत का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। उसने अपने इसरार ज़ाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा किया। कायनात का तमाम निज़ाम खुदाए बुजुर्गो बरतर की कुदरत कामिला से चल रहा है, वरना वो तो किसी का भी मोहताज नहीं। आज का हमारा मौजू है तख्लीक आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ज़मीन और आसमान और अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। मोहतरम नाजरीन, उससे पहले ज़मीन पर जन्नात का बसेरा था, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे कि वो ज़मीन को आबाद करें, क्योंकि इनमें अक्लो दानिश नहीं थी कि वो ज़मीन को पुरौनक और सरसब्ज़ व शादाब रख सकें। उलमा जिन्नात के बारे में कहते हैं कि जिन्नात का सबसे बड़ा जिन इंसानों के 10 साला बच्चे से ज़्यादा अक्ल नहीं रखता, इसलिए ज़मीन को आबाद करने की सलाहियत खुदाए बुजुर्गो बरतर ने इंसानों को बख्शी। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन पर जिन्नात को बसाया था। जिन्नात ने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फ़ौज भेजी। एक बहुत बड़ा मार्का हुआ और जिन्नात को रूए ज़मीन से ख़त्म कर दिया गया। जो बच गए उनका ठिकाना जजीरे और वीरान जगह हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा और फिर अपनी रूह इसमें फूंकी। तख्लीक आदम से पहले अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। तर्जुमा: और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ जो ज़मीन को आबाद करे, तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, ऐसी मखलूक क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, वरना हम तो तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जवाब में फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। दरअसल फरिश्तों को मालूम हो गया था कि आदम की औलाद फसाद बर्पा करेगी, खून रेजी करेगी, मगर ये बात उन्होंने एतराज़ के तौर पर ना कही, क्योंकि ऐसा एतराज़ तो गुनाह है, जबकि फरिश्ते तो हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो तो सिर्फ इबादत करते हैं। फरिश्तों के ख्याल में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया तो वो फितना और फसाद बर्पा करने लग गए, और अब अल्लाह ताला एक और मखलूक पैदा करने वाले थे। इमाम तिरमिज़ी, इब्ने हब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया और इस मिट्टी को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़मीन से उठवाया था। मोहतरम नाजरीन, यही वजह है कि आदम की औलाद ज़मीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज़ सुर्ख रंग के हैं तो बाज़ स्याह, बाज़ सफ़ेद हैं तो कुछ दरमियाने हैं, बाज़ नेक हैं, बाज़ काफिर हैं और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। जब इंसान की तख्लीक शुरू हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। मिट्टी लाई गई तो इस मिट्टी को पानी से तर किया गया। जब वो लेस्तार होना शुरू हो गई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुबारक हाथों से उसका ढांचा तैयार किया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द न की, बल्कि खुद अपने हाथों से इंसान की तस्वीर कशी की, एक मूर्ति की शक्ल में ढाला और एक मुकर्रर मुद्दत तक छोड़े रखा। वो बदबूदार हो गई, फिर इस पर हवा चलाई गई तो वो सूख गई, फिर इसको आग में तपाया गया तो वो एक खनखनाती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस खाली पुतले में रूह डाली गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने हुक्म रब्बी को पूरा किया। ये एक ऐसा सजदा था जिसने करोड़ों के सजदे कबूल फरमा दिए और इब्लीस के करोड़ों सजदे मरदूद करा दिए। इब्लीस एक जिन था, मगर उसकी इबादत और रियाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फरिश्तों के साथ शामिल फरमा लिया था, मगर अपने तकब्बुर की वजह से और बनी आदम को सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल कर दुनिया में फेंक दिया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन बन गया और मौका की तलाश में रहने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। वो घूमते फिरते और इबादत और रियाजत में मशगूल रहते। कुछ अरसा बाद वो उदास हुए तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद का गुलबा कर दिया और उनकी पसली से एक औरत अम्मा हवा को पैदा कर दिया। जब आप नींद से बेदार हुए तो अपने पास एक औरत को देखकर हैरान हुए, तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह पाक ने मुझे आपके लिए पैदा फरमाया ताकि मैं आपकी दिलजोई कर सकूं।
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ شیطان جو کہ موقع کی تلاش میں تھا، اس نے ان دونوں کو بھڑکایا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ وہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ پھل کھا لیا۔ ابھی چکھا ہی تھا کہ ان کے سطر ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ عرش سے آواز آئی، اے آدم، تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، مگر تم نے حکم عدولی کی، لہٰذا جنت سے نکل جاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو الگ الگ مقامات پر زمین میں اتار دیا۔ وہ دونوں بہت پشیمان ہوئے اور خدائے ذوالجلال سے رحم کے طلبگار ہوئے، مگر حکم ربی تھا کہ اب تم ایک مقررہ مدت تک زمین میں رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور وہیں موت آئے گی۔ اگر تمہارے اعمال نیک ہوئے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں اترے تو ان کے ہاتھ میں حجر اسود تھا اور مٹھی میں پتے تھے جو انہوں نے زمین پر بکھرا دیے، جس سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ آپ ایک طویل عرصہ تک اکیلے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے پیدا بھی نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ یہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ملایا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے دعا کرو، میں معاف کر دوں گا۔ آپ ایک طویل عرصہ تک اکیلے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے اور فریاد کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری حضرت آدم علیہ السلام کو سنائی اور ان کو لے کر مکہ آئے اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، حجر اسود بھی نصب فرمایا اور طواف کعبہ کیا، وہیں پر اماں حوا سے ملوایا۔ زمانے کے نشیب و فراز نے انہیں تبدیل کر دیا تھا، وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ملایا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صالح ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔